ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग श्लोक क्रमांक 32। तेषाम् आपततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणग्नौ जुहाव तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। तेषाम् उनके आपततां निकट पहुँचे वेगम वेग निशाम्य देखकर भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भृगुः भृगु मुनि यज्ञघ्नेन यज्ञ को विध्वंस करने वालों को मारने के लिए यजुषा यजुर्वेद के मंत्रों से दक्षिणाग्नौ यज्ञ की अग्नि को दक्षिण दिशा में जुहाव आहुति दी। सॉरी अग्नौ यज्ञ की अग्नि की दक्षिण दिशा में जुहाव आहुति दी। निश्चय ही। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। तात्पर्य यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है जिनके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है। अतः इस युग में वेदों में संस्तुत समस्त यज्ञ वर्जित हैं। इस युग में केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है और वह है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने के लिए आवश्यक धन को एकत्र कर पाना संभव नहीं है। ठीक से मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की खोज कर पाना तो और भी कठिन है। श्लोक संख्या 33 और 34 भी हम साथ में चर्चा करेंगे। अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमम प्राप्ताः सहस्रशः। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तात्पर्य यहाँ कहा गया है कि अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद से मंत्रों
के उच्चारण से ऋभु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ऐसे शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। आज भी वैदिक मंत्र उपलब्ध हैं, किंतु उच्चारण करने वाले नहीं हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री या ऋक् मंत्र के उच्चारण से मनवांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतलाई है। तैरलातायुधैः सर्वे प्रमथा सर्वगुह्यकाः हन्यमाना दिशो भेजुषि उषद्भिर्ब्रह्म तेजसा। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधजली समिधाओं से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्मतेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तात्पर्य, इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म तेजसा शब्द सार्थक है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे इच्छा शक्ति से और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर लेते थे। किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण मिलते ही नहीं हैं। पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार इस युग में सारी आबादी शूद्रों की मानी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है। किंतु यदि किसी में कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हों तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो भगवान चैतन्य वह अमूल्य की देन है। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो वह भगवान चैतन्य की अमूल्य देन है, जिसमें हरे कृष्ण कीर्तन की प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती द्वारा शरीर त्याग नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि शिव जी की पत्नी सती वो अपने पिता के घर गई, यद्यपि वहाँ निमंत्रण नहीं था, पिता जो यज्ञ संपन्न कर रहे थे उसमें, और निमंत्रण इसलिए नहीं था क्योंकि दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे उन्हें शिव जी पसंद नहीं थे, क्योंकि उनकी गणना के अनुसार शिव जी तामसिक थे और इस प्रकार उनसे द्वेष करते थे। लेकिन सती फिर भी
वहाँ गई, क्योंकि उनकी शायद उम्मीद थी कि उनके जाने से धीरे धीरे दक्ष प्रजापति और उनके पति शिव के बीच में जो मधुर संबंध नहीं है वो किसी तरह से मधुर हो सकते हैं। यद्यपि शिव जी ने उनको आगाह किया था ऐसा प्रयास वहाँ ना जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो गई और वहाँ पर उनका अपमान हुआ। और उनका अपमान अर्थात शिव जी का अपमान हुआ, और इसीलिए फिर सती ने निश्चय किया कि जो उनके पिता से उनको ये शरीर प्राप्त हुआ है ये व्यर्थ है, क्योंकि वो एक महान वैष्णव और उनके पति और वो एक महान वैष्णव उनका अनादर करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और उस देह को त्याग करने के बाद वहाँ पर सभी जो उपस्थित लोग थे उन्होंने धिक्कारा दक्ष प्रजापति को। और तत्पश्चात सभी जो शिव जी के अनुचर हैं उन्होंने जब देखा कि वे अपने स्वामी शिव जी की जो पत्नी है, यानी वो उनके भी अनुचर हुए, सती के भी, तो वो उनको बचा नहीं पाए। इस कारण से उन्होंने निश्चय किया कि वे उनके जीने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मरने से पहले वो दक्ष को और जो भी उसके साथ देने वाले ब्राह्मण थे उन सबको मारने के लिए उद्यत हो गए। और उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और बहुत तेज़ गति से अभी वो इन सभी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की तरफ दौड़ने लगे। और जब भृगु जो दक्ष प्रजापति की तरफ से मुख्य पुरोहित थे, जो वो सारे यज्ञ को संपन्न करा रहे थे, जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो उन्होंने तुरंत अपने ब्राह्मण तेज से उस यज्ञ की अग्नि के दक्षिण दिशा में यजुर्वेद के कुछ विशिष्ट मंत्रों को उच्चारित करते हुए आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप ऋभु नामक देवता उत्पन्न हुए हजारों की संख्या में। और उस ब्रह्म तेज के प्रभाव से वो सारे के सारे शिव जी के अनुचर तितर बितर हो गए, डर के भाग गए। ये वृत्तांत चल रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी इन तात्पर्यों में इंगित कर रहे हैं कि ब्रह्म तेजस क्या होता था और आज की परिस्थिति में क्या है, क्या किया जाए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन दिनों ऐसे आश्चर्यजनक कार्य संपन्न होते थे वैदिक मंत्रों के उच्चारण से। आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। आधुनिक युग में ऐसे वैदिक मंत्रोच्चारण का चमत्कार हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज आधुनिक युग में हम विज्ञान का चमत्कार देख पाते हैं। अभी ये यज्ञ संपन्न करने में अचानक हजारों की संख्या में ये ऋभु उत्पन्न हो गए। उत्पन्न हुए मतलब वो पहले से ही थे, उनकी सोम शक्ति को प्राप्त किए थे तपस्या के द्वारा। लेकिन भृगु मुनि ने उनका आह्वान किया, उस यज्ञ में आहुति डाल करके उनका आह्वान किया। और वो आह्वान किया तो वो कहीं स्वर्गलोक में कहीं होंगे, और वहाँ से तत्क्षण एक क्षण में वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो अभी तक कुछ पूर्व समय तक तो ये सब चीज़ें केवल कोरी कल्पना ही प्रतीत होती,
लेकिन आज कुछ आधुनिक विज्ञान के युग में ऐसा लगता है कि ये संभव है, क्योंकि आज विज्ञान से भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें संभव हो रही हैं जो पहले असंभव थी, जिसके बारे में विचार करना भी संभव नहीं था। आज हम कहते हैं कि विज्ञान से दूरियां बहुत घट गई हैं, कम्युनिकेशन मीडिया इतना तेज़ हो गया है, इतनी प्रगति उसमें हुई है कि आश्चर्यजनक, वो भी बड़ा आश्चर्य है। आज का दौर जिसमें हम रह रहे हैं वो भी एक आश्चर्य से भरा हुआ दौर है, लेकिन वो आश्चर्य विज्ञान के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो अभी हम तुरंत हमारे जीवन काल में कुछ समय पहले तक इंडिया के बाहर किसी से बात करना, फ़ोन करना एक बड़ी बात थी। उसके लिए कहीं एक STD ISD बूथ होते थे, वहाँ जाना पड़ता था और बहुत सोच समझ करके फ़ोन करना पड़ता था, क्योंकि बहुत पैसे लगते थे। एक सेकंड का पल्स रेट होती थी, पल्स रेट काउंट करते थे वहाँ अलग अलग। अमेरिका की ये पल्स रेट है, वहाँ की ये पल्स रेट है, 4 सेकंड पे इतना लगेगा, ऐसे करके, और बहुत तेज़ी से मीटर घूमता था। आज क्या करते हैं हम लोग? व्हाट्सएप बस क्लिक भी नहीं कर, क्या टच करते हैं और इमीडिएटली तुरंत कितना भी दूर हो, कहीं पर भी हज़ारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति, और न केवल हम उनकी बात सुन सकते हैं बल्कि उनको देख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो हमारे ही जीवन काल में कुछ 20-30 साल पहले तक तो ये विचार भी नहीं था कि ये ऐसा कभी होगा भी, लेकिन विज्ञान ने कर दिखाया। तो ऐसे ही स्पीड आज अभी गुजरात में वो बन रही है, कौन सी ट्रेन है वो? बुलेट ट्रेन। तो अहमदाबाद से बॉम्बे कितने घंटे में जाएंगे? आई थिंक 2-3 घंटे में चले जाएंगे। पहले हम लोग जब वहाँ रहते थे तो एक जगह है वहाँ आनंद से अहमदाबाद 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते थे। तो अभी ये 500-600 अराउंड 700 किलोमीटर होगा, 640 किलोमीटर प्रति घंटे साथ चलेगी। हाँ, तो बहुत तेज़ गति से चलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिभु जो है वो तुरंत आ गए, तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। तो लेकिन आज विज्ञान भी धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है। तो जब हम ये वृत्तांत सुनते हैं कि ये मंत्र शक्ति से इस प्रकार ये सब होता था, तो एक विचार ये आता है कि जो आजकल का विचार है प्रोग्रेस का, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज पिछड़े हुए थे, वो भी बड़े प्रगतिशील थे, उन्होंने बहुत प्रगति की हुई थी। करेक्ट? उनके पास इतनी शक्ति थी, मंत्र शक्ति थी, सिद्धियां थी अलग अलग प्रकार की। बस हम जानते नहीं हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, लेकिन वास्तव में तो वैदिक युग में भी बहुत प्रगति थी। सामान्य रूप से हम ऐसा ही सोचते हैं। करेक्ट? और इस प्रकार से सोच करके हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल का जो आधुनिक प्रगतिशील समाज है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में भी तो वो भी तो समाज प्रगतिशील समाज था, उसमें भी तो बहुत सिद्धियां थी, बहुत प्रगति थी। समय के रहते वो अभी ख़त्म हो गई, तो अभी विज्ञान ने उसको दोबारा से आरंभ किया है, तो इसमें गलत किया है। प्रोग्रेस, कल भी हम इस विषय के ऊपर कुछ चर्चा किए थे। प्रोग्रेस, प्रगति, आज का दौर हमारा है प्रगति का दौर, और हम यहाँ ऐसा सोचते हैं कि वो ये जो दिख रहा है यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं हज़ारों साल पहले का वर्णन, वो भी बड़े प्रगति का दौर रहा होगा, उसमें भी बड़ी अलग अलग प्रकार से प्रगति रही होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है वैदिक संस्कृति के अंदर उपस्थित ये मंत्र शक्ति में और आजकल के इस वर्तमान आधुनिक युग की जो पूरी समझ है प्रगति की, उसमें एक बहुत धरती आसमान का अंतर है। आजकल जो प्रगति की परिभाषा है या समझ है वो ये है कि
मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से इस भौतिक जगत को अधिक से अधिक समझ करके, भौतिक जगत के नियमों को, प्रकृति के नियमों को अधिक से अधिक समझ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, और कल को और बेहतर बनाएगा, परसों को और बेहतर बनाएगा। और ये प्रगति का दौर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, अनंत काल तक चलता ही जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रगति एक डायरेक्शन में होती है, हो रही है, और होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। ये आज की विचारधारा है। तो जिस प्रकार से आगे प्रगति होती रहेगी, उसी प्रकार से पीछे, इसका मतलब जाएं तो कम प्रगति थी, और पीछे जाएं तो और कम प्रगति थी, और पीछे जाएं तो और कम प्रगति थी। इसका मतलब जितना हम पीछे जाएंगे उतना लोग पिछड़े हुए थे, और जितना हम आगे जा रहे हैं उतना हम अधिक प्रगति कर रहे हैं, और हम प्रगति करते जाएंगे। और इस प्रकार एक विचार उत्पन्न होता है कि समय के बदलते हुए, जैसे समय बढ़ रहा है वैसे हम प्रगति कर रहे हैं, जैसे समय बढ़ रहा है वैसे हम प्रगति कर रहे हैं। इसलिए समय के बदलते जो भी नई चीज़ आ रही हैं वो इनहेरेंटली अधिक उन्नत है। इसलिए बदलाव उन्नति का सूचक बन गया है, बदलाव उन्नति का सूचक बन गया है। क्योंकि ये फिलॉसफी, ये एक आधारभूत समझ आज के समाज में बैठ गई है कि जो समय है वो एक धारा में बह रहा है। इसलिए हम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे हम प्रगति कर रहे हैं। इसलिए जो भी कुछ नया हो रहा है समय के कारण वो सब प्रगत है। उससे पहले की चीज़ पिछड़ी हुई है, हर नई चीज़ उन्नत है। करेक्ट। इसलिए आज जो भी कुछ नया आता है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम कहते हैं ये प्रगति का दौर है। जो भी नया है ज़माने के साथ बदलना सीखो। ज़माना बदल रहा है और बदल रहा है अच्छे के लिए बदल रहा है, अच्छे के लिए बदल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। तो ये आधुनिक समझ है। और इस आधुनिक प्रगति की समझ के पीछे जो आज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो भी बदलाव हुए हैं और उससे हमारे जीवन में बहुत जो पहले असंभव थी वो चीज़ संभव हो गई हैं, तो इसलिए विश्वास बढ़ रहा है कि यस प्रगति तो हो रही है, इसको प्रगति कहेंगे। बदलाव हो रहा है, न केवल बदलाव हो रहा है बल्कि सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। जो हम पहले नहीं कर सकते थे, जीवन आज ज़्यादा आरामदायक हो रहा है। पहले कोई भी अमेरिका में होता था, पहले अमेरिका में रिलेटिव जाते ही नहीं थे, अमेरिका के लोग अमेरिका में थे, यहाँ के लोग यहाँ थे। अभी तो आराम से हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये तो सुविधा तो बढ़ रही है और इसलिए ये हमें विश्वास दिलाता है कि यस बदलाव जो हो रहा है समय के बदलते हुए वो प्रगति है। ऐसा आज का पूरा माहौल है। लेकिन ये जो वैदिक संस्कृति का विवरण हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रगति की समझ बिल्कुल उससे विपरीत थी। और जो आधुनिक समय में जो प्रगति जिसको मानते हैं उसको प्रगति नहीं माना जाता था। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो समय है वो साइक्लिक चक्रवत साइक्लिक चक्रवत अवगणना थी उसकी। आज की हमारी समय की अवगणना है कि वो एक दिशा में बह रहा है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में अवगणना है, अवधारणा क्या थी कि समय जो है वो साइक्लिक है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, सृष्टि का सृजन होता है, कुछ समय रहती है, फिर सृष्टि खत्म हो जाती है। हमारा जन्म होता है, हम कुछ समय रहते हैं, फिर मरण होता है, मरण के बाद फिर से जन्म होता है, फिर हम रहते हैं, फिर से मरण होता है, फिर से ऐसे गोल 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 समय चलता है। और समय जैसे जैसे गोल गोल चलता है हर चीज़ गोल गोल चलती है। इसीलिए
प्रगति की परिभाषा पूरी बदल गई। हाँ, जो भी आज प्रगति करेगा, ऊंचा पहुंचेगा, कल को मिट जाएगा, जीरो पहुंच जाएगा। इसलिए भौतिक जगत के अंदर प्रगति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो तो साइकिल है। एक साइकिल है जिसमें एक चीज़ उत्पन्न होती है, कुछ समय बढ़ती है, फिर अपने आप विनष्ट हो जाती है, फिर दोबारा से जन्म लेती है, फिर बढ़ती है, फिर विनष्ट हो जाती है। इसलिए भौतिक परिप्रेक्ष्य में, भौतिक संसार में प्रगति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आज जो ऊपर है कल वो नीचे होगा, जो आज नीचे है वो कल ऊपर होगा। आज का राजा कल का भिखारी, आज का भिखारी कल का राजा, है ना। आज का देवता कल का पशु, आज का पशु कल का देवता। तो इसलिए हमारी जो ये वैदिक संस्कृति है, इसलिए उसमें भौतिक जगत के अंदर प्रगति करने को कभी महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म का जो समझ थी वो ऐसी समझ है जिसमें पता है कि हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद जन्म होगा। जन्म किसी भी 84 लाख योनि में हो सकता है। तो फिर प्रगति का मतलब क्या रहा? आज हम कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन मृत्यु के साथ वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हमको फिर से ABCD, या हो सकता है ABCD नहीं सीखें, घास खाना कुछ और सीखें जानवर की योनि में। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में भौतिक प्रगति जो आज का मानदंड है कि अपने जीवन के स्तर को हमें ऊंचा करना है, और ऊंचा करना है, और ऊंचा करना है, उत्तरोत्तर ऊंचा 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 करते जाना है, करते जाना है, ये विचार नहीं था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में सिद्धियां तो थी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये सिद्धियां तो आज आधुनिक समय की सिद्धियों से भी बहुत बड़ी चढ़ी सिद्धियां हैं। ये तो सब मंत्र सिद्धियां थी। आजकल के समय की जो सिद्धियां हैं विज्ञान के द्वारा, तो वो स्थूल स्तर पे हैं, केमिकल रसायनों से सिद्धियां हैं। आज हम रसायन डालते हैं तो वो सब घास मर जाती है ना। और रासायनिक बम हैं, रासायनिक हथियार हैं, ऐसे बहुत सारी रसायनों से, प्लास्टिक रसायन हैं, उस प्लास्टिक से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, कितनी अद्भुत चीज़ें होती हैं। तो आजकल का जो सिद्धियों का दौर है वो रासायनिक सिद्धियों का दौर है, या तो फिर और थोड़ा सा अभी धीरे धीरे सूक्ष्म इंटरनेट, ये एक और अलग अलग प्रकार का जो स्पेस, ईथर और उसके अंदर जो शक्ति है उसको उपयोग करके सिद्धियां प्राप्त की जा रही हैं। इंटरनेट आज की बड़ी सिद्धि है, करेक्ट। और उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, उसके द्वारा सारा कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब जो है वो उसकी सिद्धि है। तो आजकल की जो सिद्धि है वो वैदिक संस्कृति के समय की सिद्धि से अधिक स्थूल स्तर की सिद्धियां हैं। इसलिए ये सिद्धियां तो अभी भी आज संभव नहीं है जो यहाँ पर वर्णन है। मंत्र सिद्धि से सब संभव था। तो वैदिक समय में फिर ये वैदिक सिद्धियां क्यों थी? अगर उस समय में प्रगति के ऊपर जोर नहीं था, तो फिर ये सिद्धियों का उपयोग क्या था? उस समय में क्यों ये सब सिद्धियां थी? तो बहुत अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर उसका देखने को मिलता है वैदिक संस्कृति में सब टेक्स्ट से, कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ संपन्न किए जाते थे जिसमें मंत्र उच्चारण होता था, और उन यज्ञों से जीवन में उपयोगी जो भी आवश्यकताएं थीं उनको प्राप्त किया जाता था। और जो अधिक उन्नत लोग थे, योगीगण, ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स, अध्यात्मवादी, वो इस मंत्र शक्ति का उपयोग करते थे जन्म मृत्यु पर पराजय प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो सिद्धियों का उपयोग करते थे। तो प्रोग्रेस क्या थी? वास्तविक प्रगति वैदिक संस्कृति में किसको माना जाता था? जन्म मृत्यु, ये जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये जो समय चक्र के रूप में बह रहा है, और ये भौतिक जगत के अंदर जो सब कुछ चक्र में है, इस चक्र से परे नित्य जीवन, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए सिद्धियों का उपयोग किया जाता था। ये अंतर है। आजकल जो आधुनिक सिद्धियां हैं साइंस के द्वारा, उसका उपयोग किस लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? इसी भौतिक जगत को स्वर्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये भौतिक जगत तो अनित्य है,
इसलिए इसको सुंदर बनाने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप विनाशशील है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम क्या है, जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, और मरण के बाद जन्म निश्चित है। इसलिए इस भौतिक जगत को स्थायी रूप से अच्छा बनाने का प्रयास नहीं था, जो कि आज विज्ञान का प्रयास है। लेकिन प्रयास क्या था कि एक हमारा नित्य जीवन है, आध्यात्मिक जगत एक है, वो समझ थी। और उस आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त की जाती थी, है ना। और उसके लिए यज्ञ जो विधि है वो विधि थी जिससे हम न केवल इस भौतिक जगत को अनुकूल बना पाएँ आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और फिर अंततः आगे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएँ। तो ये अंतर था वैदिक संस्कृति में। तो हमें कभी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम ये जब अपनी वैदिक संस्कृति के विषय में पढ़ते हैं तो उसका उपयोग, उस मंत्र शक्ति का उपयोग हम आज की जो प्रोग्रेस की विचारधारा है उसमें करें। आजकल ये बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो रही है। हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट के सहयोग से, जिसमें सारे साधु और सब लोगों को बुलाया जा रहा है और हमारे वैदिक टेक्स्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कैसे भारत को सुपर पावर बनाया जाए अपनी इस वेदों के अंदर छुपी हुई शक्ति और प्रक्रिया जो है उसको समझ करके भारत को सुपर पावर बनाया जाए। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दुरुपयोग है। ये जो वैदिक संस्कृति का प्रयोजन हमारी आज की जो प्रोग्रेस की समझ है उसके लिए था ही नहीं। इसलिए इनका उपयोग जो पाश्चात्य जगत से हमने सीखा है प्रगति का मानदंड, इस वैदिक संस्कृति का उपयोग उस चीज़ के लिए करना वो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि उससे हम जो मंत्र शक्ति से वास्तव में हमको प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, उसको प्राप्त ना करके हम इसी भौतिक जगत के अंदर आसक्ति को बढ़ाएंगे और जिससे जन्म मृत्यु का चक्र और जटिल होगा। और न केवल ये, बल्कि ये जो विचारधारा है कि हमें इस भौतिक जगत को अच्छा बनाना है, अपने इस रहने के स्थान को अच्छा बनाना है, अर्थात उसके अंदर क्या निहित है, भगवान से ईर्ष्या और द्वेष निहित है। इस विचार में भगवान से ईर्ष्या द्वेष निहित है। जबकि वैदिक संस्कृति में सारी जो सिद्धियां थी उसका उद्देश्य भगवान के नज़दीक जाना था, भगवान को प्राप्त करना था, है ना। जबकि आधुनिक सिद्धियों का उद्देश्य बिल्कुल उल्टा है, भगवान को भूलना और भगवान को नकारना और भगवान के बिना, भगवान की सेवा के बिना सुखी रहना। अहम भोक्ता ईश्वरोहम, मैं ही ईश्वर हूँ, इस मिथ्या धारणा को अधिक बलिष्ठ करना ये आधुनिक प्रगति का हेतु है। तो यदि हम दोनों को कंफ्यूज करेंगे, वैदिक संस्कृति के अंदर जो प्रगति थी, वैदिक संस्कृति के अंदर जो सिद्धियां थी, उसको यदि हम आधुनिक सिद्धियों से कंफ्यूज करेंगे दोनों को, तो हम बहुत बड़ा अहित करेंगे, क्योंकि वो कभी संभव नहीं होने वाला। जो आसुरिक विचार है प्रोग्रेस का, वो हमेशा विफल ही होगा। कृपया कक्षा में सोएं नहीं, उसके लिए भी अभी एक सिद्धि चाहिए कि बैठे रहें और नींद नहीं आए। उसके लिए एक सिद्धि है, खड़े हो जाएं, साधारण सिद्धि। तो जैसा कि प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि यत् प्रतिविधिर यहाँ जो चेष्टस, जो भी असुर लोग भगवान से विद्रोह की भावना रखते हुए इस भौतिक जगत में प्रयास करते हैं अपनी स्थिति को सुधारने का, वो सब भगवान के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, वो सब विध्वंस को प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान को भूल करके हम कभी सुख समृद्धि में रह ही नहीं सकते हैं, वो असंभव है, क्योंकि वो हमारी संवैधानिक स्थिति से विपरीत है। हम सब आधारित हैं भगवान के ऊपर। तो जो हमारे प्रयास हैं कि हम भगवान के आधार के बिना जी पाएँ और सुखी हो पाएँ, वो कैसे संभव होंगे? क्योंकि संविधान से हम आश्रित हैं भगवान के ऊपर, और सारा आधुनिक प्रयास है
आधुनिक प्रगति का प्रयास है भगवान पे अपनी इस निर्भरता को नकारना। भगवान पर अपनी निर्भरता को नकारना, ये आधुनिक प्रगति का बेसिस है, नास्तिकता। तो अगर हम वैदिक संस्कृति के यज्ञों का उपयोग अपनी इस आधुनिक विचारधारा के साथ करेंगे तो हम रावण बनेंगे। रावण बहुत प्रगतिशील था। एक्चुअली वो मॉडर्न साइंटिस्ट या जो हमारा जो आधुनिक विचारधारा है वो बहुत बिल्कुल वो रावण से मिलती जुलती विचारधारा है। रावण उसमें और हमसे बहुत आगे था जो हम करने का प्रयास, क्योंकि हम आज स्थूल चीज़ों से, वही रावण की मेंटालिटी है कि राम को भुला करके राम के ऐश्वर्य को प्राप्त करना, राम को मार करके सीता को प्राप्त करना, है ना, ये रावण की मेंटालिटी है। तो आज की जो आधुनिक प्रोग्रेस के पीछे जो मेंटालिटी है वो एग्जैक्टली यही मेंटालिटी है। भगवान को मार करके, भगवान मर गया है उसको सिद्ध करके, या भगवान कोई भी था ही नहीं इसको सिद्ध करके, हम अपने बलबूते पर भगवान का जो ऐश्वर्य है उसे उपयोग करना चाहते हैं अपने भोग के लिए। तो ये रावण की मेंटालिटी है। तो इसलिए हमें ये स्पष्ट समझना चाहिए कि हमें वैदिक संस्कृति को पढ़ करके, समझ करके, यदि हम रावण की मेंटालिटी रखेंगे तो फिर रावण जैसा ही हमारा परिणाम होगा। राम के द्वारा, भक्तों के, हनुमान जी के द्वारा विध्वंस। तो इसलिए वो प्रयास निरर्थक है। इसके विपरीत वैदिक संस्कृति से जो हमें गंतव्य प्राप्त होगा वो इस भौतिक जगत को सुखमय बनाने का व्यर्थ प्रयास से बहुत उन्नत गंतव्य है ना। वो गंतव्य है पुनः वैकुंठ जगत को प्राप्त करना, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना। तो वैदिक संस्कृति में जो सिद्धियां थीं वो इस हेतु के लिए उपयोग की जाती थी। इसीलिए वो सिद्धियां ब्राह्मणों के पास होती थीं, योगियों के पास होती थीं। वो सब आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े प्रगत लोग थे जो इन सिद्धियों का सही आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोग करना जानते थे। एक सामान्य जो व्यक्ति है जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता था, उनको ये मंत्र शक्ति की आवश्यकता स्वयं नहीं पड़ती थी। जो उनके ऑन बिहाफ जो ब्राह्मण थे वो इन मंत्र शक्ति को धारण करते थे और सामान्य जन के लिए जो आवश्यकताएं थीं, भौतिक आवश्यकताएं, उनको वो यज्ञ संपन्न करके उनको प्राप्त करवा देते थे। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी। यदि मंत्र शक्ति ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत नहीं है तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसीलिए वैदिक संस्कृति में मंत्र शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में थी, उन्हीं के लिए ही वो संभव था उस शक्ति को प्राप्त कर पाना जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत हो। इसलिए वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना, समझना, इसलिए वो ब्राह्मण जिनके अंदर गुण है उन्हीं को ही वेदों और शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार था, क्योंकि जो गुणों से ब्राह्मण हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत होते थे। इसीलिए जब उनके हाथ में शक्ति आएगी, मंत्र शक्ति, तो वो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसका हेतु नहीं था कि किसी एक वर्ग का शोषण किया जाए या एक वर्ग को कुछ विशेष अधिकार भोग करने के लिए दे दिए जाएं, ये उद्देश्य नहीं था। शास्त्रों में जो अलग अलग अधिकारों की बात होती है कि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार किसको है, वो इस कारण से था कि कौन उसका सदुपयोग कर सके और दुरुपयोग को बचाया जा सके। इस उद्देश्य से अधिकार के अनुसार लोगों को शिक्षा मिलती थी। तो जब जो ब्राह्मण हैं जन्म से नहीं, और अगर जन्म से वो हैं लेकिन साथ साथ गुण होने अनिवार्य थे, तो उन लोगों को ये शास्त्र अध्ययन
कराया जाता था वो करते थे, और उसके द्वारा वो ये सब मंत्र शक्ति प्राप्त करते थे। और उससे क्या करते थे, सामान्य जनता के लिए यज्ञ संपन्न करते थे। तो जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे, विशेष रूप से ये जो दो वर्ग थे, वो पूरे समाज के नेता थे, और वो जनहित के लिए शास्त्र आधार पे जनहित, भगवान के आधार पे, भगवान के अनुसार जनहित करना जानते थे और करते थे, और वो फिर शास्त्रों का उपयोग करके जनहित करते थे। तो इसलिए यज्ञ संपन्न होते थे, क्योंकि यज्ञ वो विधि है जिससे इस भौतिक जगत की जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये वो विधि है। आजकल हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति, भगवान के आयोजन से हम यज्ञ संपन्न करके, जैसे यहाँ पर जो सब बात चल रही है, उन यज्ञों को संपन्न करके इनकी आवश्यकताओं को प्राप्त कर, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी आवश्यकता पड़ी दुश्मनों से अपना बचाव करने की। ये भी एक आवश्यकता है इस भौतिक जगत के अंदर, क्योंकि भौतिक जगत के अंदर ऐसे लोग होंगे जो ईर्ष्यालु होंगे, द्वेषी होंगे। तो फिर यहाँ पर अभी यज्ञ को उपयोग किया जा रहा है, मंत्र शक्ति का उपयोग किया जा रहा है अपने बचाव करने के लिए। तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में ऐसे सब मंत्र के द्वारा आयुध होते थे, मंत्र से चलित आयुध होते थे। तो ये एक भौतिक आवश्यकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार जो है भौतिक आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं के लिए यज्ञ इत्यादि संपन्न किए जाते थे ना। तो ये सब पूरी जो समझ थी वैदिक संस्कृति में वो ये थी कि हमें इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो भी हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो यज्ञ से प्राप्त होंगी। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की तो क्या श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रतिविश्वधम एष वस्ति श्वप कामधुक्। जब भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की तो सृष्टि उत्पन्न करने के साथ साथ हमें यज्ञ प्रदान किए। इन यज्ञ को करके आप अपनी भौतिक जगत की सारी आधारभूत आवश्यकताओं को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, और फिर उसको फर्दर उन यज्ञों को संपन्न करके आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके वापस भगवत धाम आ पाएंगे। इस हेतु से ये पूरी यज्ञ विधि भगवान ने दी थी। इस प्रकार से आप देखिए यज्ञ से दोनों चीज़ होती थी। एक, इस भौतिक जगत की आवश्यकताएं प्राप्त होती थी, और धीरे धीरे और साथ साथ जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए उत्सुक हैं वो लोग धीरे धीरे जन्म मृत्यु के चक्र से भी आगे निकल देते थे। ये दोनों प्रयोजन, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रयोजन यज्ञ से सिद्ध होते थे। इसलिए वैदिक संस्कृति में यज्ञ जो है वो हमेशा केंद्र में रहते थे, और यज्ञों का दुरुपयोग ना हो इसके लिए जिनका अधिकार था वही लोग यज्ञ संपन्न करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। तो अभी आज की परिस्थिति में क्या किया जाए, जैसा कि यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, आज की परिस्थिति में तो यज्ञ करना संभव है नहीं, क्योंकि मंत्रोच्चारण करने के लिए जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि शास्त्र तो उपलब्ध है, कुछ हद तक शास्त्र का कुछ भाग आज उपलब्ध है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि, सामवेद, ये सब इनकी कुछ ऋचाएँ, कुछ भाग इनका उपलब्ध है, लेकिन एक तरीके से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्र, ये जो वैदिक ज्ञान है ये सिक्योरिटी लॉक में है ना। कोई भी बहुत प्रेशियस चीज़ होती है तो उसके आज लॉक, और आजकल आधुनिक लॉक सिस्टम है ना, सटल लॉक सिस्टम है ना आजकल, ताले, चाबी, ये सब पुराना ज़माना चला गया। अभी कोड्स हैं, कोड, बार कोड है, सिक्योरिटी कोड्स, करेक्ट, सटल है ना। तो उसी प्रकार से वैदिक शास्त्रों में भी ये सब ज्ञान को सुरक्षित रखा जाता था कोड के द्वारा, है ना, मंत्र कोड। तो उसी प्रकार से आज का जो वैदिक ज्ञान है, तो आदमी आज ऋग्वेद, सामवेद हम गीता प्रेस स्टॉल में जाकर के खरीद के लेके आ सकते हैं, लेकिन वो छिपे हुए हैं, ये सब ज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि इसके मंत्रों को सही प्रकार से जब तक उच्चारित नहीं किया जाएगा
तब तक वो मंत्रों की शक्ति को अनुभव नहीं किया जाएगा। तो ये छिपा हुआ रहस्य है। और उसके लिए उस उच्चारण करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कुछ संस्कृत सीख लेंगे तो आप बस उच्चारण कर लेंगे। संस्कृत के तो आज भी ज्ञाता है ना, वो भी कठिन काम है। संस्कृत सीखना आसान नहीं है। वैदिक संस्कृत सीखना, एक सामान्य संभाषण की लौकिक संस्कृत सीखना तो फिर भी सरल है, लेकिन वैदिक संस्कृत सीखना और मुश्किल है। उसमें बहुत गहराइयाँ हैं। सामान्य व्यक्ति, उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए और वो सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। लेकिन इवन अगर वो संस्कृत जान भी ले तो भी वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए शुद्धि चाहिए, उसके लिए आचरण की शुद्धि चाहिए, बड़ी विशिष्ट उसके लिए शुद्धि चाहिए, है ना। तो उसके लिए शुद्ध जीवन, इंद्रिय संयमन, इसलिए ब्राह्मण के लक्षण दिए हैं भगवद गीता के अंदर। क्षमा दमा तप तितिक्षा क्षांतिरार्जवम एव च। सबसे पहला है क्षमा दमा, मंत्र पे मन पे संयम, इंद्रियों पे संयम। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि बस हम आज जो हैं बीड़ी सिगरेट फूकते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे और संस्कृत पढ़ करके वेदों को पढ़ लेंगे और फिर मंत्र शक्ति प्राप्त कर लेंगे। इंद्रिय संयमन चाहिए, है ना, चरित्र की शुद्धि चाहिए, तो अन्यथा हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो शास्त्र उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, ये जो वेदों का ज्ञान है, वो छुपा हुआ है। इसलिए कलयुग के अंदर ये जो यज्ञ पद्धति है, उससे आध्यात्मिक प्रगति करना या भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना संभव नहीं है ना। इसीलिए कृतेते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञोमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। तो इसलिए अलग अलग युगों में फिर अलग अलग पद्धति, ये जो यज्ञ पद्धति से भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना और आध्यात्मिक प्रगति करना, ये सतयुग के अंदर और उसके फिर आगे त्रेता युग के अंदर संभव था, लेकिन कलयुग के अंदर ये विधि संभव नहीं है। तो फिर आज क्या करें हम लोग? क्या साइंस पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए? साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो प्रीमाइस है, जो उनका आधारभूत बेसिस है, वो तो ये है कि नास्तिकता पे आधारित है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस वो इसी पे ही आधारित है कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है और जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक भोग करना है। इसीलिए साइंस, जो मेन स्ट्रीम साइंस है, उसके आधार पर अगर हम चलेंगे, उसको अपनाएंगे, उसकी विचारधारा को अपनाएंगे मुख्य रूप से, तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम अधिक से अधिक भौतिक जगत में परेशानियों को अनुभव करेंगे और आध्यात्मिक प्रगति तो कोसों दूर रही, जैसा कि एग्जैक्टली आज हम अनुभव कर रहे हैं। विज्ञान की प्रगति हो रही है, उतना ही समस्याएं, नई नई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जब विज्ञान की प्रगति होनी शुरू हुई थी 16वीं 17वीं सदी के अंदर, तब 101 साल तक तो अनफेटर्ड प्रोग्रेस, यानी कि विकास दिख रहा था, हर जगह पर सुधार होता दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो सुधार कम और बिगाड़ ज़्यादा दिख रहा है। समस्याएं सुलझती हुई कम और बढ़ती हुई ज़्यादा दिख रही हैं, है ना। चाहे पर्यावरण की बात को ले लें, चाहे वो सामाजिक उपद्रवों को ले लें, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था को ले लें, चाहे वो व्यक्तियों के चरित्र हनन की बात को ले लें, हर दिशा में अवनति कम से कम कुछ बुद्धिमान लोगों को तो दिख रही है ना। भारत में ज़्यादा लोग प्रोग्रेस को लेकर के एनेमर्ड हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो क्लियरली समझते हैं कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रोग्रेस नहीं हो रही है और हम अवनति की तरफ हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो विज्ञान को ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए वो विज्ञान से इनेमर्ड हैं, विज्ञान से बड़े क्या कहेंगे, आकर्षक हैं उससे, क्योंकि लेकिन पाश्चात्य जगत में ज़्यादा विज्ञान कैसे कार्य करता है, ज़्यादातर लोग उसको, कई लोग उसको समझते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि विज्ञान से
क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और हमारा जो मीडिया है, भारत के अंदर जो मीडिया है वो भी ज़्यादा कवर्ड है, वो हमें केवल अच्छी अच्छी तस्वीर खींच के देता है समाज की, जो उससे अंदर उत्पन्न सारी समस्याएं हैं उसको ढक कर के रखता है ना। तो ये विज्ञान के आधार पर हम कभी भी एक भौतिक जगत की सुखमय स्थिति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से विद्रोह के आधार पर टिका हुआ है, वो नास्तिकता के आधार पर टिका हुआ है। तो क्या उपाय है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उपाय बता रहे हैं कि वर्तमान समय में ये जो संकीर्तन आंदोलन है, ये समस्त मनुष्य जाति के लिए इस भौतिक जगत को जितना संभव है उतना सुखमय बनाना और लोगों की आध्यात्मिक प्रगति कराना, और जो सबसे अधिक उन्नत होकर के कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाना, ये सब हेतु एक ही उपाय से संभव है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो कलयुग के अंदर जो यज्ञ पद्धति संभव है, यज्ञ तो करना ही होगा, आज भी करना होगा, सतयुग में भी करना था। यज्ञ तो केंद्र है, क्योंकि यज्ञ का मतलब है भगवान को संतुष्ट करना। क्योंकि हम भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए हम हमेशा भगवान को संतुष्ट करना हमारा संवैधानिक गुण है, लक्षण है। उसके बिना हम कभी भी अस्तित्व हमारा बना के नहीं रख सकते हैं, है ना। इसलिए यज्ञ करना केंद्र में है। लेकिन वर्तमान कलयुग में जो वैदिक यज्ञ थे, वो जिसमें मंत्र, वैदिक मंत्रों का अलग अलग उच्चारण करके और आहुतियाँ दे करके, अग्नि में आहुति दे करके यज्ञ संपन्न करते थे, वो इस कलयुग के अंदर संभव नहीं है। कलयुग के अंदर जो वर्णित शास्त्रों में जो दिया गया यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ का अर्थ है कि हम भगवान को स्वीकार करते हुए भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। ये है यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ। तो मिलकर के या एकाकी रूप से हम भगवान के नामों का, दिव्य नामों का उच्चारण करें, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हुए, यानी आस्तिक होते हुए हम। और आस्तिक होने का मतलब है भगवान के नियमों का अपने जीवन में पालन करते हुए, यानी समझते हुए कि शास्त्रों में क्या चीज़ करणीय है और क्या चीज़ वर्जित है। विधि निषेध का ध्यान रखते हुए हम जब जीवन जिएं और भगवान के नामों का उच्चारण करें, ये है संकीर्तन यज्ञ। अर्थात शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 महापाप बताए हैं जो वर्जित हैं मनुष्यों के लिए, है ना। ये मुख्य हैं 4, और उसके आगे फिर धीरे धीरे और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे लिए विधि निषेध हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर 4 मुख्य हैं कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो भगवान को सीधे अप्रसन्न करता है। मनुष्य यदि कोई नशा करता है, जानवर क्या तो नशा करते ही नहीं है, मनुष्य ही नशा करता है। तो ये जो होता है तंबाकू, इसका सेवन केवल मनुष्य करता है, गधा भी नहीं करता है। तो ये सब जो नशा है, तो ये नशा करना, नशा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो यज्ञ से बहुत दूर है, वो यज्ञ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। उसी प्रकार से मांस, किसी अंडा मांस ये सब खाना, वो सब पाप है, वो सब यज्ञ के बिल्कुल उल्टा है। यज्ञ का मतलब है भगवान को संतुष्ट करना, और पाप का मतलब है भगवान को असंतुष्ट करना, ग्रॉस रूप में, स्थूल रूप में। और उसी प्रकार से फिर ये सब व्यभिचार, और फिर उसके बाद में जुआ, ये सब 4 महापाप हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो अगर इस कलयुग के अंदर, वर्तमान समय के अंदर अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो समस्त जनता के लिए ये 4 नियम अनिवार्य होने चाहिए। समस्त जनता के लिए 4 नियम अनिवार्य होने चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केवल इससे काम नहीं चलेगा, केवल वेजिटेरियन होने से काम नहीं चलेगा। अगर हम जो हैं भगवान के प्रति उनका अनादर करते हैं, कोई भगवान नहीं है लेकिन हम वेजिटेरियन हैं, तो भी आप दुखी रहेंगे, तो भी आप भौतिक जगत में सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, लड़ाई झगड़ा, इसको अनुभव करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि वो भगवान को स्वीकार करे। जानवर कभी भगवान को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए
उनके लिए संभावना नहीं। लेकिन मनुष्य को जो उच्च बुद्धि दी गई है वो भगवान को समझने के लिए दी गई है। इसलिए जो मनुष्य भगवान को नकारता है वो भगवान को अप्रसन्न करता है, इसलिए उसके लिए सुखी रहना संभव नहीं है किसी भी स्तर पे। और आध्यात्मिक प्रगति तो बिल्कुल संभव नहीं है, बल्कि वो नरक की तरफ चलेगा। तो इसलिए दूसरा आवश्यक है कि भगवान हैं इस विषय का प्रचार अच्छे से हो, सभी स्तर पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, घर घर में भगवत गीता के ऊपर आधारित आस्तिकता का प्रचार हो। भगवान हैं इसको सभी एंगल से समझाना। आज आधुनिक विज्ञान ने जो चुनौतियां उत्पन्न की हैं कि भगवान कोई नहीं है, या जो अन्य नास्तिक या आस्तिक लोग इत्यादि अलग अलग धर्मावलंबी जो गलत प्रकार से भगवान की को नकार रहे हैं, उन सब का प्रतिरोध होना चाहिए सही प्रकार से भगवत गीता के ज्ञान को प्रस्तुत करके। ये दूसरी आवश्यकता है इस कलयुग में, यदि हम सुख, शांति और आध्यात्मिक प्रगति सबकी हो ऐसा चाहते हैं। तो हमारे स्कूलों में सभी जगह पर ये भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा प्राथमिक होनी चाहिए, है ना। और ये जो पागलपन छाया हुआ है प्रगति के नाम पर कि हमें इस भौतिक जगत को सुखमय बनाना है और ये प्रोग्रेस करनी है, क्योंकि ये सारी जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है ये सब सिंफुल है। इस सब में प्रकृति का दोहन करना, शोषण करना, जो अपने आप में पाप में है, ये है। इसलिए इस गलत प्रचार को रोकना होगा, इससे बाहर निकलना होगा कि हमें प्रगति करनी है, हमें प्रगति करनी है, हमें वास्तविक प्रगति करनी है। प्रगति करनी है पर हमें वास्तविक प्रगति करनी है। वो वास्तविक प्रगति है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। और इस जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, सबसे अधिक आरामदायक इस जीवन को बनाया जा सकता है सादा जीवन जी करके, प्रकृति पर निर्भर रह करके, और ये सब संकीर्तन यज्ञ करके प्रकृति अपने आप हमें समस्त प्रचुर मात्रा में हमारी आवश्यकताओं को प्रदान करेगी, क्योंकि प्रकृति भगवान के द्वारा संचालित होती है। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। वो अपने आप से नहीं चलती है। तो इसलिए जब यज्ञ संपन्न किए जाएंगे, यज्ञात भवति पर्जन्य, तो अपने आप बारिश पर्याप्त मात्रा में आएगी। और जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वो सब भी देवी देवता हैं, वो सब निर्जीव नहीं हैं अंततः। तो वो सब उत्पन्न करेंगे हमारी समस्त आवश्यकताओं को। तो इस प्रकार से पहला 4 आधारभूत पाप समस्त जनता के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित होने चाहिए। दूसरा भगवत तत्व विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे नास्तिकता को पराजित किया जाए और सभी लोग भगवान को समझें, कम से कम भगवान को स्वीकार करें। अगर शुद्ध भक्त तो सभी नहीं हैं, लेकिन कम से कम भगवान को स्वीकार करें, भगवान को समझें। और उसके आगे फिर भगवान के नामों का उच्चारण नियमित रूप से हर जगह पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, अलग अलग सभी उद्योगों में, सार्वजनिक स्थलों में कराया जाए हो। हर व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करे, है ना। तो ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैतन्य महाप्रभु ने ये इस कलयुग के अंदर ये जो युग धर्म है उसको स्थापित किया आकर के। तो ये सरकार का कार्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़े, क्योंकि हर व्यक्ति को यज्ञ करना अनिवार्य है। यज्ञ नहीं करेगा तो नरकगामी होगा। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ करें। और जरूरी नहीं है वो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को अच्छे से पूरा समझ नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम भगवान हैं इतना समझ रहे हैं। और हरि नाम जो है वो लोग ले रहे हैं, कम से कम इसलिए कि हमें इस भौतिक जगत की आवश्यकताएं प्राप्त होंगी, कम से कम इसलिए, है ना। एक बार जब श्रील प्रभुपाद आंध्र प्रदेश में गए तो वहाँ पर बहुत सूखा पड़ा हुआ था कई साल से। तो प्रभुपाद ने कहा आप लोग संकीर्तन कीजिए, बारिश आएगी। तो कम से कम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार को चाहिए कि वो समस्त जनता को नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन आज कहीं हम नगर संकीर्तन करते हैं तो लोग आपत्ति उठाते हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। या तो हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं ये इलीगल है, ट्रेन्स के अंदर भगवत गीता को देना इलीगल है। सरकार को का कर्तव्य है ये कि भगवत तत्व का प्रचार हो, है ना।
और वो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म का प्रचार है भगवद गीता का। भगवद गीता का प्रचार है कि भगवान है। अब इस भगवान की भाषा, उसको भगवान कौन है उसको समझ, उसको हम संबोधन अलग अलग शब्दों में कर सकते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन ये विज्ञान की भगवान है, ये विज्ञान कोई धर्म से संबंधित नहीं है, तथाकथित धर्म से संबंधित नहीं है, ये एक विज्ञान है। लेकिन हमारी सरकार तो इसको सोचती है ये एक हिंदू धर्म है। ये एक हिंदू धर्म नहीं, ये भी एक विज्ञान है। जैसे फिजिक्स एक विज्ञान है, केमिस्ट्री एक विज्ञान है, ऐसे ये भगवत तत्व विज्ञान है ना। तो उसको रोकना नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा होना चाहिए। और फिर उसके बाद संकीर्तन यज्ञ आयोजित किए जाने चाहिए। सरकार जो है बहुत सी चीज़ें आयोजित करती है ना, बहुत से कैंप्स आयोजित करती है, मेडिकल कैंप, दिस कैंप, लेकिन संकीर्तन यज्ञ कोई आयोजित नहीं करती है ना। और धन लक्ष्मी जो है वो कभी भी संकीर्तन आंदोलन में नहीं, प्रसाद वितरण में नहीं, है ना। गरीबों को खाना खिलाना, अंडे देना, वो सब में गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, लेकिन संकीर्तन आंदोलन आयोजित करने के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। और हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोत्साहन बहुत कम है। तो अगर वास्तविक सरकार को चाहिए कि वो प्रजा के अंदर ऐसे आयोजन कराए, और हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, और व्यापारियों को चाहिए, यदि वो चाहते हैं कि उनका व्यापार ढंग से चले और ढंग से वो सुख समृद्धि रह सकें, तो प्रभुपाद कहते हैं उनको भी चाहिए कि हर दिन सुबह फैक्ट्री में सबसे पहले सब लोग मिल करके संकीर्तन करें। तो इस तरह से ये संकीर्तन आंदोलन यदि सब जगह फैलेगा तो फिर आप देखेंगे ये संभव है कि सभी लोग सुख शांति से रहेंगे, आपस में ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा। ये जो आज सब लड़ाइयाँ हम देख रहे हैं, एक देश दूसरा देश, एक भाषा के लोग दूसरी भाषा, एक जाति दूसरी जाति, अगर सभी लोग सब सही प्रकार से भगवान को समझेंगे तो आपस में ईर्ष्या द्वेष का स्थान ही नहीं रहेगा। जहाँ वास्तविक भगवान की समझ है वहाँ ईर्ष्या द्वेष हो ही नहीं सकता है। निर्मत्सराणाम, निर्मत्सर हो जाते हैं लोग। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा, है ना। और स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक प्रकोप कम होंगे और जो आवश्यकताएं सब आसानी से पूरी होंगी। तो ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि इस कलयुग में भी स्वर्णिम युग वर्तमान समय में चल रहा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने इसको आरंभ किया है। और संकीर्तन आंदोलन से संभव है कि होगा कि इस कलयुग के अंदर भी सतयुग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। लोग ये संकीर्तन आंदोलन से संभव है। तो इसलिए हम सभी को अपने व्यक्तिगत हित के लिए और परोपकार के लिए इस संकीर्तन आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम इस हरे कृष्ण मंत्र को बहुत ध्यान से लें और अपने जीवन में भगवान की इन सभी शिक्षाओं को, भगवद गीता की शिक्षाओं को उतारने में बहुत गंभीर बने और फिर दूसरों को देने में भी प्रयासरत हों। हरे कृष्णा। इस संदर्भ में यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। मुझे जो जैसे कि हरिनाम जप करने में एक 10वां अपराध है कि हरिनाम की महिमा सुनने के पश्चात भौतिक आसक्ति बना रहना। तो अगर हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं भौतिक समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से कि बारिश और खुशहाल है, नहीं, बारिश तो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी है ना। ऐसा नहीं कि समृद्धि से आशय नहीं है, अनावश्यक चीज़ें। अभी जब हम समृद्धि बोलते हैं तो लोग उसको अनावश्यक चीज़ सोचेंगे, लेकिन हमारा आशय नहीं है अनावश्यक। हमारा समृद्धि से आशय नहीं है मर्सिडीज़ कार, हमारा से समृद्धि से आशय है जब शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं आसानी से प्राप्त हो जाएं, वो समृद्धि की परिभाषा है। तो शरीर की आवश्यकताओं के अलावा जो समृद्धि होगी फिर वो पाप में या हाँ, वो जब हम संकीर्तन करेंगे तो लोगों को समझ में आने लगेगा कि ये समृद्धि नहीं है। गौवान धनवान, धान्यवान धनवान। वास्तव में समृद्धि है अनाज प्रचुर मात्रा में होना और गौ होना, दूध, ये सब समृद्धि है। तो संकीर्तन यज्ञ करेंगे फैक्ट्री में भी, तो फैक्ट्री वालों को भी धीरे समझ में आ जाएगा कि इस वास्तविक समृद्धि क्या है। तो हरिनाम संकीर्तन अगर भौतिक समृद्धि के लिए करते हैं तो नाम अपराध में? हाँ, नाम अपराध है, लेकिन इसलिए उससे ऐसी भावना से करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। यदि हम केवल इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि बस हमें भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए करना है, तो उससे नाम अपराध होगा, पाप नहीं होगा, नाम अपराध होगा। तो उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा जब तक हम उस चेतना में रहेंगे।
है ना। लेकिन एक शुद्ध भक्त जब नाम, भगवान का नाम करता है तो वो इस उद्देश्य से नहीं करता है कि मुझे भौतिक सुख चाहिए या मुझे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए। हाँ, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, पर किस लिए चाहिए? जिससे मैं भगवान का भजन कर सकूं। इसलिए उसका प्राथमिक उद्देश्य भगवान की सेवा करना ही होता है। इसलिए वो अपराध नहीं बनता है जब एक शुद्ध भक्त सही अंडरस्टैंडिंग में हरिनाम लेता है। तो भले ही उसके अंदर ये समझ है कि हम हरिनाम लेंगे तो हमारी भौतिक आवश्यकताएँ तो अपने आप पूरी होंगी, क्योंकि वो तथ्य है, वो हेतु नहीं है, वो तथ्य है। हमारा हरिनाम लेने का हेतु नहीं है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति हों, केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो क्योंकि शरीर आवश्यक है भगवान की सेवा के लिए, तो इसलिए वो अपराध नहीं बनता है फिर। तो इसीलिए, और जो भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त अभी तक नहीं है, वो धर्म की दृष्टि से हरिनाम लेंगे कि एक धार्मिक कृत्य है, हमें यज्ञ करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि हम भगवान पे आश्रित हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करने का तरीका कलयुग में है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। इसलिए वो भी पाप नहीं कर रहे हैं, वो पुण्य कर रहे हैं इस हरिनाम के द्वारा। इसलिए इसलिए उनको शुद्ध प्रेम तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वो शुद्ध भक्ति की समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उससे धर्म के स्तर पे तो कार्य करेंगे। 3 स्तर हो सकते हैं, शुद्ध भक्ति का, पुण्य का और नाम अपराध। हाँ हाँ। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो वैदिक सिद्धि है या वैदिक प्रगति है, उसमें भी कई ऐसे मुनि हुए हैं, जैसे दुर्वासा मुनि है, शुक्राचार्य हैं या कौरव, तो उन लोगों के पास भी वैदिक सिद्धियां हैं, वैदिक रूप से प्रगत हैं, लेकिन उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। और आधुनिक सिद्धियां हैं, उसमें अगर हम जो आधुनिक प्रगति है उसका उपयोग हम प्रचार में कर रहे हैं, जैसे अलग अलग तो ये जो आधुनिक प्रगति है और वैदिक प्रगति है, तो ये तो रिलेटिव जैसा हो गया कि उस वैदिक प्रगति के समय भी मिसयूज हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे, जैसे अभी वृत्तांत चल रहा है, ये तो आपसे झगड़ा है कि भृगु मुनि ने उत्पन्न किया, फिर शिव जी के भक्त आएंगे, और आधुनिक प्रगति को भी हम की चीज़ों को, तो ये प्रगति को सापेक्षिक है या एब्सोल्यूट है? हाँ, तो दुरुपयोग तो कभी भी किसी चीज़ का हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो वैदिक जो समय की जो सिद्धि थी, तो भगवान ने जो सिद्धियां बनाई या भगवान ने जो हमको शास्त्र दिए और शास्त्रों के माध्यम से सिद्धियां दी, उसका भगवान का उद्देश्य उसको देने के पीछे था कि हम उससे भगवत धाम जाएं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अभी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो जो असुर हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं, या जो भी आसुरी भावना में वो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वैदिक संस्कृति एंश्योर करती है कि कभी उसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि सुर असुर दोनों हमेशा से रहते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वैदिक संस्कृति या वैदिक जो सिद्धियां हैं वो अपने आप में एंश्योर करेंगी कि उसका दुरुपयोग नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो भौतिक जगत की सिद्धियां हैं, आधुनिक सिद्धियां, जो प्राथमिक रूप से असुरों के द्वारा बनाई गई हैं, आसुरिक हेतु से बनाई गई हैं, एक भक्त के हाथ में वो भी भगवान की सेवा में लग सकती हैं। एक अभक्त के हाथ में जिनका प्रयोजन भगवान की सेवा है, वो भी असुर के हाथ में अपनी सेवा में लग सकता है। और जो असुरों के द्वारा अपने भोग के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, एक भक्त के हाथ में वो चीज़ें भी भगवान की सेवा में लगाई जा सकती हैं। करेक्ट, तो ये संभव है ना, क्योंकि चेतना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण है चेतना। तो इसलिए जहाँ भगवत चेतना है वहाँ आसुरी चीज़ भी भगवत सेवा में नियोजित हो सकती है, और जहाँ आसुरी चेतना है वहाँ भक्ति का आइटम भी भोग में नियोजित हो सकता है ना। तो इसलिए ये दिखा रहा है कि चेतना कितनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण चेतना है, इसलिए चेतना के आधार पर सुर असुर निर्भर होता है, तो वो तथ्य है। किंतु जो आधुनिक सिद्धि है वो तमोगुण से उत्पन्न है, और जो वैदिक सिद्धि है वो सत्वगुण से उत्पन्न है। इसलिए जो आधुनिक सिद्धि है वो माया दानव के द्वारा, उसका अधिष्ठाता माया दानव है, वो
तमोगुण की अधिकता, वो तमोगुण से एम्पावर्ड है ना, आवाज में पावर्ड बाई, तो जो आधुनिक सिद्धियां हैं दे आर पावर्ड बाई माया दानव थ्रू तमोगुणा, ठीक है। तो ये उसका वो डिस्क्रिप्शन है, मैन्युफैक्चरर का नाम और सब। तो क्योंकि वो तमोगुण के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए बहुत कोई आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पटु व्यक्ति होगा तो वो इस तमोगुण को ही भगवान की सेवा में लगा सकता है, लेकिन सामान्य लोग तो इससे भ्रमित ही होंगे। तो कलियुग की जो सिद्धियां हैं उसको प्रभुपाद जैसा या ऐसा बलिष्ठ कोई शुद्ध भक्त है जो कृष्ण चेतना में बहुत गहराई में है, वो इस तामसिक चीज़ को भी भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता है ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो इसके तामसिक प्रभाव से प्रभावित होंगे। इसलिए जन साधारण के लिए सामान्य रूप से तो ये हमेशा भगवान से विमुख करने का ही कारण बनेगी। हाँ, कोई बलिष्ठ भक्त है तो वो इसका उपयोग कर सकता है भगवान की सेवा में, लेकिन अंततः क्योंकि ये तमोगुण से उत्पन्न है, इसलिए अंततः तो ये ना हो तो अच्छा है। लेकिन जब तक ये हैं उपस्थित तब तक एक बलिष्ठ भक्त इनको भगवान की सेवा में नियोजित कर सकता है, लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए। इसलिए इस तामसिक शक्ति का उपयोग केवल और केवल तामसिक लोगों को बाहर निकालने के लिए हो, ना कि वो एक व्यवस्था है लोगों की प्रगति कराने का। वो तो एक, इसलिए बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन की तरह से ही केवल हम उसका उपयोग कर सकते, क्योंकि वो तामसिक है बाय नेचर। इसमें जो मैदानव, जैसे मैदानव ने इंद्रप्रस्थ बनाया था पांडवों के लिए, तो जैसे बोलते हैं कि मैदानव से टेक्नोलॉजी आई, लेकिन मैदानव तो पहले भी पूर्व युगों में भी। हाँ, तो माया दानव का स्थान नीचे है, अधोलोक में है ना, पृथ्वी से नीचे है, लेकिन कलयुग में वो पृथ्वी के ऊपर आ गया। इसलिए वहाँ पर उस समय में उसका स्थान था कि उसको वहीं रहने दो, उसको यहाँ मत आने दो, है ना। तो क्योंकि उसने अर्जुन को बोला था कि आप मुझसे ले लो ज्ञान, तो एक तरीके से उसको आमंत्रित करना ऐसा था। तो वहाँ पर तो केवल इंद्रप्रस्थ बनाया, चला गया, वो स्थापित नहीं था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से माया दानव जो है वो पृथ्वी धरातल के ऊपर आ गया, यहाँ स्थापित हो गया, ये गड़बड़ हो गई। तो कलयुग में उसका स्थान यहाँ बन गया है, नहीं तो वो उसके लिए अलग स्थान था। माया दानव था पर उसका स्थान अलग था, मनुष्यों के बीच में नहीं था। मनुष्य जो हैं वो तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, तो वो जो दानवों की योनियाँ हैं वो भोग करने के लिए हैं, तो इसलिए वहाँ है वो। तो जिनको करना है वो वहाँ जाए, उनका जन्म वहीं होगा। लेकिन अभी कलयुग में तो सब जगह प्रचार हो गया, ये गड़बड़ हो गई। हो गया। तो जैसे अभी जो आपने जो बताया, इसको क्या और ऐसा समराइज एंड प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करें कि यज्ञ का जो सबसे अच्छा जो अंडरस्टैंडिंग बने कलयुग में वो कुछ इस तरह से हो कि भगवान को के अस्तित्व को, उनकी परम सत्ता को और उनकी लीलाओं का गुणगान और संकीर्तन किया जाए। हाँ, और पाप कर्म छोड़े जाए। यस जी। जय श्री कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। मैंने पूछा था कि जैसे एक कहानी बताई जाती है कि यज्ञों का फल किस ईश्वर को जाता है। भृगु ऋषि जब परीक्षा लेते हैं यज्ञों का फल। एक आप थोड़ा सा माइक से दूर बोलिए और धीरे धीरे बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे एक स्टोरी बताई जाती है, स्टोरी कहानी, हाँ, कि भृगु ऋषि जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो वो यज्ञों का फल किसको चाहता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा होती है कि तीनों में त्रिगुणातीत कौन है। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि पहला एक गुण मतलब क्रोध, अहंकार, रजोगुण का, क्रोध तमोगुण का, और सत्वगुण का बिल्कुल तो आइडिया नहीं, बट शायद शांत का कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी तो क्रोध कर लेते हैं, बट जब विष्णु जी को जाते हैं तो रात मारते हैं उनको। तो मैं जानना चाहता हूँ कि त्रिगुणातीत से जो गुण है, तीनों गुण से पहले वो क्या होगा, इस परीक्षा से कैसे मतलब प्रूव हो कि शांत रहे वो उस कारण से।
तो मतलब विष्णु जी को त्रिगुणात्मक क्यों कहा जाता है, उसका मतलब क्या है? तो एक पौराणिक घटना जिसमें कि भृगु मुनि थे ना, वो जाते हैं और पहले कहाँ ब्रह्मा के पास जाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद शिव जी, उसके बाद फिर विष्णु के पास, और अलग अलग इस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं कि किसी को क्रोध आता है, और अंत में तो ऐसा करते हैं कि विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार करते हैं, लेकिन फिर भी विष्णु जी तो कहते हैं कि ओ कहीं आपके पैर को तो चोट नहीं पहुंची मेरे वक्षस्थल के कारण। तो इस प्रकार से उनकी पारस्परिक स्थिति का बोध होता है, ब्रह्मा शिव और विष्णु का। तो ब्रह्मा शिव और विष्णु वो गुण अवतार हैं, गुणावतार हैं। तो 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता हैं वो, है ना। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, और शिव जी जो हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, और भगवान विष्णु जो हैं वो सतोगुण के अधिष्ठाता हैं। तो इसका पहले तो ये अर्थ नहीं है कि शिव जी तमोगुण में हैं और ब्रह्मा जी खुद रजोगुण में हैं और भगवान सतोगुण में हैं। भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं उनकी अलग अलग ब्रह्मा हैं, और उनकी स्थिति के अनुसार वो शुद्ध सत्व में भी हो सकते हैं या राजसिक गुण में भी, गुणों के प्रभाव में भी हो सकते हैं। और शिव जी जो हैं वो भी शुद्ध सत्व की स्थिति में हैं, वो भी तामसिक, लेकिन उनका इस भौतिक जगत के अंदर कार्य है तामसिक वृत्ति वाले लोगों को आश्रय प्रदान करना, इसलिए वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, ना कि वो खुद तमोगुण में है ना। किंतु लीला के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से ये हमें बताने समझाने के लिए कि किस प्रकार से ये गुण बड़े प्रभावशाली हैं। तो कभी कभी भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान की माया शक्ति से प्रभावित हुए दिखते हैं, लेकिन वो भगवान की विशेष लीला शक्ति के कारण ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि वो खुद उनमें फंसे हुए हैं, है ना। लेकिन उनकी जो स्थिति है वो भगवान विष्णु की स्थिति से अलग है। भगवान विष्णु जो हैं वो शुद्ध सत्व के अधिष्ठाता हैं, है ना, इसलिए वो जो है इन तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए विष्णु जो है वो शब्द वासुदेव शब्दितम, शुद्ध सत्व, उसको वासुदेव उसको बोलते हैं, वो विष्णु की स्थिति है। भले ही वो 3 गुणावतार हैं, लेकिन सत्वगुण जब शुद्ध अवस्था में होता है, जिसमें रजोगुण तमोगुण मिश्रण नहीं होता है, वो वास्तव में विष्णु की स्थिति है, इसलिए वो हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो गुणातीत अवस्था अर्थात जो इन तीनों गुणों से बंधे हुए नहीं हैं, उसको गुणातीत अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर ये जो वृत्तांत है वो ये दिखाता है कि कैसे उनकी स्थिति ब्रह्मा और शिव से ऊंची स्थिति है, वो ये दिखाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। यहाँ समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।